बीसीए इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम खाते हैं, जो खाद्य सामग्रियां हैं। खासकर देखिए हमारे साथ इस समय जो है ऑर्गेनिक ऑयल्स रखा है, मस्टर्ड ऑयल है, देसी घी है, शहद है, मसाले हैं, दाल्स हैं अलग अलग तरीके से। दाल से याद आया, आपको याद होगा हम लोग बचपन में जो अरहर की दाल खाया करते थे। आप अगर थोड़ा सा अपनी याददाश्त को और तेज करें तो आपको याद होगा अरहर की जो दाल बनती कैसे थी, उसकी प्रिपरेशन के बारे में जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले चूँकि कहा जाता है वो गर्म होती थी, इसलिए पहले उसको भिगाया जाता था। आधे घंटे एक घंटे भिगोने के बाद उस अरहर की दाल को फिर उसको सुखाया जाता था। उसको कढ़ाई में बालू से तरह तरह तरीके से उसको भुना जाता था। भुनने के बाद उसको दरा जाता था। वो अरहर की दाल को बटुली, याद होगा, बटुली में बनती थी और उसके झाग को निकाला जाता था। उसका एक टेस्ट अलग होता था। हमारे साथ पासु जी हैं, विषय में आपका स्वागत है। और ये बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं दाल की लेकर के, चाहे तेल की लेकर के, किस तरीके से आप तैयारी करते हैं इसको लेकर? देखिए, पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि जो हमारा जो शरीर है वो कितने % बॉडी टेम्परेचर को होल्ड करता है। तो जो जैसा साइंटिस्टों ने समय बताया कि 37 डिग्री का हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है, तो हम उससे नीचे की जो चीज़ें हैं वही ऑयल के रूप में कंजम्पशन कर सकते हैं। तो उसके अंदर 4 ही तरह के ऑयल आते हैं। मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका एक तिल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। यही 4 तेल है जो हमको खाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात करते हैं इसकी कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो तेल गांव से आ जाता है, वो शुद्ध है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि उसकी प्रोसेसिंग क्या है। दूसरा ये है कि जब गांव में अगर जो प्रोसेसिंग होती है वो एक्सप्रेस विधि से तेल निकलता है, जो कि जिसका आरपीएम इतना ज़्यादा होता है, जो 80 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर से निकलता है। तो उसकी जो 100 किलो में अगर हम देखेंगे, जो उसका जो रेशियो निकल के आता है वो करीब 33 से 35% निकल के आता है ऑयल। और वही जब हम कोल्ड प्रेस्ड की बात करेंगे तो जब इसका ऑयल निकलता है तो ये आपका 23 से 24% निकलता है, क्योंकि ये अंडर 30 डिग्री टेम्परेचर। सर्वे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वे जी तो एक अच्छे किसान भी हैं और आपका सेगमेंट भी एक ऐसा है कि जो हम प्रॉपर्टी का सेगमेंट है। आपको जमीन, घर, सपना सब आपसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप तो बहुत जमीन स्टूडेंट सर्वे जी, आप अपना अनुभव और आपके कुछ सवाल होंगे इसी से जो निकल के आया। मेरा यहाँ पे ये सवाल है आपसे सर कि आपने भी आरपीएम की बात करी और टेम्परेचर की बात की। जो सर तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, आपने 4 कैटेगरी को डिफाइन करा। सरसों के तेल के बारे में आपका क्या विचार है, जो आमतौर पर लोग मानते हैं ये शुद्ध होता है और खाने का तेल? देखिए, अभी याद होगा आपको, कोरोना के समय पे एक न्यूज़ निकली थी कि सरकार ने पाम ऑयल की क्या एक्सपोर्ट और करना बंद कर दिया है। राइट। जिसकी वजह से सरसों के दाम में बहुत 200 रुपये, 250 रुपये लीटर तक चले गए आराम से। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि जो ओरिजिनल जो ऑयल होता है उसके अंदर वो 80% जो है पाम ऑयल की ब्लेंडिंग करते थे। ओके। तो वही तेल जो है वो आपको खाने को मिलता था। और ये जो है टोटल 100% सरसों है, इसका तो कोई मिक्स नहीं है। ये सर ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझिए कि वो तेल इस समय 150-160 रुपये लीटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक के नाम पे एक तो ज़्यादा लोग रेट ले रहे हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी का कोई अता पता नहीं है। अगर आप 150 रुपये लीटर वो ऑयल ले रहे हो और ये हम जो है अपने बीसीएफ फैमिली वालों को 259 पे दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आपके बीच में जो है लगभग 100 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन वो अगर आप 1 लीटर यूज़ करोगे, वही अपना ये 700 ग्राम के आसपास, 600-700 ग्राम के आसपास ही यूज़ होता है। अच्छा, ये चीज़ है सभी जी, आमतौर पर इसको कह सकते हैं अवेयरनेस का विषय कह सकते हैं। याद होगा आप हमारे दर्शक, आप भी याद करिए, बचपन से कभी न कभी आपने ये सुना होगा कि आपके घर के बगल का या वो पेट्रोल पंप, किसी एक पेट्रोल पंप का र्यूमर ही रहा हो, ये होता था कि वो मिक्स पेट्रोल देते हैं या घरतौली होती है। घरतौली तो एक अलग विषय होगा, मिक्स पेट्रोल। अब मिक्स पेट्रोल देते हैं, आप वहाँ पेट्रोल लेने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो मिक्स पेट्रोल, पता नहीं मिक्स था कि नहीं था, किसी ने कह दिया, आप वहाँ जाना बंद कर दिया। एक र्यूमर आ गया कि मिक्स पेट्रोल पंप पे, उस पेट्रोल पंप पे मिक्स पेट्रोल मिलता है, तो आप जाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी खराब ना हो जाए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आपकी शरीर है। इस शरीर में आप कौन सी अरहर की दाल, कौन सा चावल, कौन सी मूंग की दाल, कौन सा देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा वो सरसों का तेल। सवाल यही था जो आपने कहा। मान लीजिए मार्केट में आपकी 250 इसकी कॉस्ट आ रही हो और 150 में मार्केट में आपको सरसों का तेल मिल रहा हो, ये तो सोचने की बात है।
कि वो कौन सा होगा, Correct. हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। भाई ये कोई डस्टबिन नहीं है ना, राइट। यह आप जो खाएंगे, आपके खान पान 80%, डॉक्टर्स भी कहते हैं 80% तो तमाम बीमारियां होती हैं खान-पान से। वो खान पान से होती हैं। हम खाने के पहले ये नहीं ध्यान देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, यह शुद्ध है कि नहीं है, क्या इसके बारे में नहीं combination सोचते। है। अब आप ये देखिए, जैसे आपने देसी घी रखा है, ये इसका क्या प्रोसेस है, कैसे इसको आप शुद्ध कह सकते हैं? देखिए इंडिया में अगर बात करी जाए तो गायों का सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा काम जो है गुजरात में हो रहा है, ठीक है। तो गुजरात के जो हमारे फार्मर्स हैं, और इस समय इंडिया में सबसे अच्छी जो टॉप पे जो गाय चल रही है वो गिर गाय चल रही है। वैसे हमारे यहाँ पे करीब 38 से 40 गाय हैं जो देसी गाय मानी, एक नस्ल है गायों में। हाँ जी, 38 से 40 गाय हैं जो देसी गाय मानी जाती हैं, ठीक है। जिसमें गिर है, कांकरेज है, और अमरा है, क्या कहते हैं साउथ की है, अपने यहाँ की गंगा तिरी है, या अपना हरियाणा की कांकरेज है, और अपना हरियाणवी गाय वगैरह है, बहुत सी इस तरह से है, साहिवाल है, राठी है। तो उन सब के गाय के अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग ने गिर गाय में घी इसको लिया है, और वहीं के फार्मर से हम लोग लेते हैं, और अपने प्रोडक्ट पे उस फार्मर के नाम, उसका एड्रेस, पूरी डिटेल देते हैं कि अगर कभी भी कोई क्रॉस चेक करना चाहे वो उस फार्मर से क्रॉस चेक कर सकता है, उसकी मतलब डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग वगैरह भी करके अपना चेक कर सकता है। ये तो सर्वे जी बड़ा अच्छा बताया कि जिस किसान से आप घी ले रहे हो, जहाँ से आपकी फार्मिंग हो रही है, प्रोडक्ट आ रहे हो, सो आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये भी मतलब एक कस्टमर्स के लिए कि हम जो खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता हम सीधे उसके इसके बारे में अलावा जानते हैं। साथ साथ क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी ये कंपल्सरी कर दिया है कि हर 6 महीने पे आपको एफएसआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लैब टेस्टिंग करानी है। तो हमारा हर 6 महीने पे इसका लैब टेस्ट भी होती है, उसकी रिपोर्ट भी आप ले सकते हो। बस जैसे कि आप देखते होंगे ना कि अभी बहुत ये र्यूमर्स है कि यूरिया ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि हम ऑर्गेनिक प्रोसेस को ही फॉलो कर रहे हैं या उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम कैसे अपने दर्शकों को या अपने क्लाइंट को जस्टिफाई हाँ, करेंगे? उसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स बना रखे हैं, ठीक है। उस पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए फिर वो उस एक यूनिक लोगो और एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देती है, जो ये जस्टिफाई करता है कि आप जो काम कर रहे हैं कि वो 100% ऑर्गेनिक है क्या नहीं है। जैसा कि अभी आप बॉटल पे देखोगे ना, ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। ये राजस्थान सरकार ने लोगो दी, कई एजेंसी है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट भी, यूपी गवर्नमेंट भी है जिसमें यूपी सोका के नाम से जाता है। जिस स्टेट में ये जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, वो उस स्टेट के नाम से जाती है। एमपी गई तो एमपी सोका हो गई, राजस्थान की राजस्थान सोका हो गई। अपने यहाँ यूपी में क्या है, अभी हम लोग ये लोग जो है क्रॉप का खाली सर्टिफिकेशन करते हैं, प्रोसेसिंग का नहीं करते हैं। तो उत्तराखंड, राजस्थान गवर्नमेंट वगैरह भी प्रोसेसिंग करके करते हैं, तो इसका लाइसेंस हमने वहाँ से लिया हुआ है। इसको लाइसेंस को लेने के बाद ही हम ये इंडिया ऑर्गेनिक का और जैविक भारत का लोगो यूज़ कर सकते हैं। ये जस्टिफाई करता है, जब तक ये लोगो नहीं होंगे तो अब आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं कह सकते। इसकी एक सालाना फीस है जो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से साल का करीब 50,000 गवर्नमेंट के पैरामीटर सेट हैं, उस पैरामीटर पे आपको काम करना है, फिर आप उसको एज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। जी। सिंपल भाषा में अगर हम लोग ये जानना चाहें कि ऑर्गेनिक क्या होता है, तो वो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? देखिए सिंपल भाषा में ऑर्गेनिक यही होता है कि जो चीज़ नेचुरल है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। और जो चीज़ जो है बनाई गई है और जबरदस्ती डाली जा रही है वो नॉन ऑर्गेनिक। अच्छा, ये आपने अभी आपका एक हल्दी का प्रोडक्ट हमने देखा, ये भी ऑर्गेनिक बताया जा रहा है, और इसकी मतलब बहुत ही शुद्ध हल्दी जैसा ये फील भी हो रहा है। मैं इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि हल्दी हम जब मार्केट से लेते हैं, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहेंगे, पता नहीं क्यों वो टेस्ट नहीं आता जो बचपन वाला था। देखिए उसका रीज़न ये है कि पहले ज़्यादातर चीज़ें हम लोग देसी यूज़ करते थे, ठीक है। और अब क्या है, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग हाइब्रिड वाली यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है। और इसीलिए उसको एक नाम भी दिया गया है कि जीएम सीड के नाम सुना होगा, तो वो यही चीज़ है कि जेनेटिक मॉडिफाइड। तो क्या है कि अब यूपी में कोई चीज़ हो रही है, अब वो अमेरिका में भी हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक जैसे काला नमक चावल अपने सिद्धार्थ नगर में ही होता है, गोरखपुर की जो बेल्ट है सिद्धार्थ नगर वहीं होता है, कुशीनगर सिद्धार्थ नगर में। अगर उसको हम लखनऊ में पैदा करेंगे तो वो अरोमा वो चीज़ नहीं आ पाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको काला नमक मिला है तो हम सीधे वहीं के किसानों से मंगाते हैं, वहीं से किसानों को प्रोसेसिंग करके आपको दे देते हैं। ये तो अच्छा, आप जो किसानों से कनेक्ट करते हैं, वहाँ के जो स्पेशल जो प्रोडक्ट्स हैं, एक चीज़ मैंने देखा आपके वहाँ जो पैकिंग है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत हार्ड है, एयर टाइट,
ये इसका क्या मतलब होता है, इसको क्यों करते हैं? आमतौर पर जब मार्केट में जाते हैं, हमने इसीलिए प्रोडक्ट ये भी रखा है जो लूज है। आप देख सकते हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, एक दाल का ये पैकेट है, लूज है। हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम आपके प्रोडक्ट की ये बात कर रहे हैं कि ये एयर टाइट है। ऐसा क्यों? देखिए, उसका रीज़न ये है कि दो ही तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बचा सकते हैं। तो अभी आपको जैसे पता है कि बरसात के दिन चल रहे हैं, तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन होगी, मॉइस्चर होगा, तो वहाँ पे कीड़े लगेंगे, आपके खाने पीने के आइटम फंगस लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सब एयर से ही होता है। उसको रोकने के लिए हमने इसको जो है वैक्यूम पैकिंग पे डाला हुआ है। जब इसमें एयर नहीं होगी, जब मॉइस्चर जाएगा नहीं, तो कीड़े भी नहीं लगेंगे, ठीक है। एक सवाल और आपके साथ है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, अब मैंने अरहर की दाल की बात करी, आपका प्रोसेस क्या होता है अरहर दाल का? देखिए, अरहर की दाल को जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, उसको जो है अच्छे से सफाई कर दी जाती है। सफाई करने के बाद उसको एक बार जो है लोहे की कढ़ाई पे भुना जाता है। भुनने के बाद उसको जो है दरा दिया जाता है। दराने के बाद फिर उसको हम लोग 12 घंटे 14 घंटे एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। मिनिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 14-15 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब वो भीग जाती है, फिर उसको अच्छे से प्रॉपर सुखाया जाता है, फिर उसको भुना जाता है, फिर उसकी सफाई होती है, फिर उसके बाद पैक होकर आप तक पहुँचती है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दिलाऊंगा कि कई लोगों का कहना है कि भैया आपकी दाल में कुछ कुछ हरे दाने निकल आते हैं, कुछ कुछ साबुत दाने निकल आते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग इसमें मशीन का यूज़ नहीं कर रहे। तो जो अपने किसान लोग हैं, वो पूरा मैनुअली प्रोसेस्ड होता है, और मानव गलती में वो चीज़ हो सकती है। और उसका एक फ़ायदा और भी है, अभी क्या है ना, सब कुछ सजी सजाई मिल जाती है ना, इसलिए हम लोग बीमार भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं और मर भी जल्दी जल्दी रहे हैं, ठीक है। नहीं, दाल में बिल्कुल तो उसका दाल का रीज़न ये है कि अगर उसमें जो मैनुअली प्रोसेस होता है, तो उसमें 1-2% की गुंजाइश होती है कि पूरी तरह से ना क्लीनिंग हो। राइट। तो जब घर की औरतें जब उसको क्लीन करती हैं, जैसे हम लोग 40-50 साल पहले दादी आ रही थी, तो वो लोग आंखों से क्लीन करते, उनको 100-100 साल की उम्र में चश्मा नहीं लगता था। उसका रीज़न ये था कि वो घर में जब दालें चावल वगैरह साफ करते थे, तो उनकी आई की एक्सरसाइज भी होती है, और वो चीज़ अब खत्म हो गई। इस वजह से चश्मा भी पहले नहीं है। तो इस तरह की दालों को खाने का ये भी फायदा है। फार्मर को भी सपोर्ट मिलेगा और आपकी आंखें भी सही रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी विस्तार से आपने जानकारी दी। अब एक आखिरी सवाल ये है कि हमारे जो दर्शक हैं, आपका ऑर्गेनिक अगर शुद्ध अरहर की दाल हो, देसी घी हो, सरसों का तेल हो, हल्दी हो, या अगर मसाले अदरवाइज जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, आपकी तो वेबसाइट और तमाम चीज़ें हैं जिस पे आदमी आपको ऑर्डर कर सकता है। लेकिन हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप तक कनेक्ट होना चाहें और घर बैठे अपने बचपन का वो सरसों की दाल, यानी ये वो शुद्ध सरसों का तेल और अरहर की दाल या जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें, तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, वो हमारी वेबसाइट पे भी जाके ले सकता है, जो कि www.organicsforyou.com के नाम से है। इसके अलावा अमेजोन पे भी अपने कुछ प्रोडक्ट आ गए, जिसमें आपका देसी घी है, ऑयल है और ये हनी है। ओके, ग्रेट। और कुछ प्रोडक्ट्स और अपकमिंग लाइनअप हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं? हाँ, ऑनलाइन है, उसके एड्स भी चालू हो गए हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स अब बाहर ऑर्गेनिक्स जाने फॉर लगे यू हैं। के नाम से। हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोकली जो है हमारे फ़ोन नंबर पे, जो कि 6392086545 है, उस पर भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट DCL के माध्यम से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी, और दर्शकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह एक अवेयरनेस का विषय है। हम क्या खाते हैं, बार मैं फिर यही कहना चाहूँगा, इस पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपकी जो शरीर है बेशकीमती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सी आपकी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ तब रहेंगे जब आप शुद्ध खाना खाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक हैं, आपका जो सुझाव है, आपकी जो ऑर्गेनिक हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।